और जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कहने को तो महिलाओं के हर क्षेत्र में भागीदारी अब सुनिश्चित हो चुकी है। हर जगह हर क्षेत्र में महिलाएं ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जहां पुरुष प्रधानता को कम कर दिया गया है, या ये कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान के बराबर महिलाएं अब टक्कर से टक्कर और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। शख्सियत बहुत देखी हमने, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसने स्वास्थ्य में अपना नाम कमाया है, फिटनेस को अपना लेवल बनाया है, कि फिटनेस को अपना गोल, अपना एम बनाया है और लोगों को उसके लिए जागरूक भी कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रूबी। इनसे हम जानेंगे कि क्या किस क्षेत्र में इन्होंने भागीदारी निभाई है और कैसे योगा और फिटनेस के मामले में इन्होंने सोच समझकर कदम रखा। हेलो रूबी, वेलकम आपका डीपीके न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम जी। किस तरह से, क्या सोचकर आपने एज योगा को अपनाया और किससे प्रेरणा लेकर आपने इसको अपना गोल बनाया? योगा से मतलब सब लोग ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाएं, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर ही बनूं। उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी कि मैं अपनी खुद के पसंद का क्षेत्र खुद चुन सकूं। मेरे कज़न ब्रदर है प्रवीण चौधरी, मैं उनको देख के इंस्पायर हुई और मेरे को इसमें इंटरेस्ट आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने उस फील्ड में, मास कम्युनिकेशन में नहीं जाके मैंने योगा का क्षेत्र चुना, क्योंकि इसमें मेंटली भी स्ट्रांग होता है इंसान और फिजिकली तो फिट होता ही है। और इसी को मतलब अपना एम बना के मुझे ये हुआ कि लोगों में, मतलब कि आज का टाइम ऐसा है, जैसा कोरोना काल में भी ये हो रहा है कि लोग मेंटली कितना स्ट्रेस में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर योगा अगर करते हैं अपन, तो इंसान, सिर्फ एक इंसान ही उससे वो नहीं होता, इफेक्ट नहीं करता, वो अपने साथ वालों का, जैसे उसकी जो कंपनी होगी उस पे भी बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और एक अच्छा सा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और एक यूनिक भी है। मतलब आज के टाइम में देखे तो लोगों को मतलब बहुत इस क्षेत्र में मतलब आगे आना चाहिए। इंडिया में तो फिर भी अभी कोरोना के टाइम से योगा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बट इंडिया के बाहर तो योगा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आम तौर पर देखें तो जैसे योगा के बारे में हम भी सुनते हैं, बट लेकिन हमारे मन में ये नहीं आता है कि हम दूसरों को भी प्रेरणा दें या दूसरों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करें। हम सोचते हैं हम खुद योगा करें, हम खुद फिट रहें बस। तो आपके मन में ये कैसे प्रेरणा क्या बनी कि मैं लोगों को भी बताऊं इसके बारे में, लोगों को भी जागरूक करूं या सिखाऊं? इसमें ये कि आज के टाइम में भी अगर देखें यूथ में, जैसे मैं कॉलेज के बच्चों को भी योगा सेशन लेने जाती हूँ, तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि लोगों को सिर्फ बाहरी जो फिजिकल फिटनेस है उससे मतलब होता है। उनको ये लगता है कि योगा तो सिर्फ 40 से प्लस या 50 प्लस वाले योगा उनके लिए बना है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक बाहर से आप फिजिकली फिट हो सकते हैं और एक्सरसाइज करके, बट योगा आपको इनर, मतलब जो अंदर से भी फिट करता है और बाहर से भी। बाहर से फिजिकली फिट तो होते ही हैं, बट अंदर से भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। एक मतलब बहुत बड़े, वैसे देखा जाए तो एक मतलब सॉलिड बॉडी होती है, उसके साथ इंसान नहीं रह सकता जबकि वो अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा। जब तक वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा तब तक बाहर की वो बॉडी किसी काम की नहीं है। जबकि अगर अंदर से इंसान स्ट्रांग होगा तो वो बाहर से कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो आपने स्टडीज भी की और ऐसी छोटी एज में भी आपने इसमें कदम रखा है, इस फिटनेस फील्ड में। तो अब तक किन किन लोगों को किस मूवमेंट्स के जरिए आप इंस्पायर कर चुके हैं, या कैसे कॉलेजेस में जाती हैं या स्कूल्स में जाती हैं, या आपने एक अभियान चलाया हो, किस तरह से मोटिवेट करती हैं? मैं जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है तो मैं योगा के लिए सबको यही बोलती हूँ। जैसे कोरोना में भी मैंने योगा के लिए बहुत ये क्या था कि सोशल मीडिया पे सब जगह है। मेरा जो गांव है, मैं नागौर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा छोटा सा गांव है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, महाराजपुरा।
तो मैं पूरे कोरोना काल में वहीं पे थी। उस टाइम भी मेरी कोरोना काल में ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं योगा, मेडिटेशन इन सब के बारे में बता सकूं, प्राणायाम, ताकि वो स्वस्थ रह सके। और वो ऐसा माहौल था कि लोग घर के अंदर ही रह रहे के एकदम मतलब दिमाग खराब हो चुका था उनका। तो ऐसे टाइम में अगर योगा, मेडिटेशन होगा तो सब सही रहेगा। और इसके थ्रू ही बहुत लोगों का मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में भी नेगेटिव हुई है, जिन्होंने कंटिन्यू योगा का अभ्यास रखा है। हमारे ऑडियंस भी हैं बहुत सारे ऐसे जो योगा के लिए कहते हैं कि अगर कुछ बीमारी होती है तो उसके लिए पर्टिकुलर योगा कुछ ले लेते हैं, या फिर अगर कुछ है डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ ले लेते हैं, योगा एक्सरसाइज या जिस तरह से भी है। एक आम आदमी के लिए आप किस तरह का फिटनेस प्रेफर करेंगी योगा के लिए भी, कि आम आदमी को दिनचर्या में रोज क्या करना चाहिए? क्योंकि दर्शक बहुत सारे हैं हमारे साथ और सब जानना चाहते हैं फिटनेस के लिए, क्योंकि अब ये आने वाले टाइम में भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है फिटनेस का। इसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताती हूँ प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम हर कोई कर सकता है। अगर कोई स्वस्थ इंसान है तो अपने जो लंग्स है नॉर्मली अपन उनका यूज करते हैं 20 या 30%, बट जब अपन प्राणायाम करते हैं इसकी 3 स्टेज होती है, मतलब जो अपन सेकंड स्टेज तक ही पहुंचते हैं, इसका यूज वहीं तक ही होता है। थर्ड स्टेज पे पहुंच के अपन प्राणायाम करके उसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि और ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं अंदर से। किडनी सब कुछ अपनी स्वस्थ रहेगी। बाहर के जब तक इंसान अंदर से खुश नहीं होगा, वो बाहर कैसा ही कुछ भी कर लो वो अच्छा मतलब नहीं फील होता। तो प्राणायाम करना, और अभी के टाइम में इतना स्ट्रेस है लोगों में, तो उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप कभी ऐसे टाइम से गुजरे हैं जब आपको स्ट्रेस हुआ हो या आपको डिप्रेशन हुआ हो या आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैं लो फील कर रही हूँ, तो उस समय आपने योगा का सहारा लिया या योगा काम आया आपके? ऐसा कभी? हाँ, ऐसा हुआ है। मैंने योगा मेडिटेशन स्टार्ट ही मतलब एक तरीके से मेरे को पसंद था, मैं करती थी, बट जब मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए 2 साल पहले, तो मैं मतलब एकदम बहुत लो फील करती थी और फिर मैंने ये स्टार्ट किया। तो मेडिटेशन से, इन सब चीजों से मैं उभर के बाहर आई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ, अदरवाइज मैं 2-3 महीने अकेले रही बिल्कुल, और बहुत मतलब एक तरीके से डिप्रेशन बोल सकते हैं उसको। तो मैं उस चीज से सिर्फ योगा के थ्रू बाहर निकल के आई हूँ, और मैं अब यही चाहती हूँ कि बस लोग अकेले ना रहे, अकेले हो तो मतलब मेडिटेशन, योगा ये सब करे, तो कम से कम वो डिप्रेशन के या उस लेवल पे ना पहुंचे। तो इस लाइन में आपको चैलेंजेस भी बहुत सारे मिले होंगे, संघर्ष भी रहा होगा। जैसे पेरेंट्स ने तो आपको फ्रीडम दी, लेकिन लोगों से बात करके, लोगों से मोटिवेशन जब देते हैं तो लोगों ने भी किसी तरह की बातें कही होगी, एक लड़की होने के नाते भी, या जो भी संघर्ष थे, क्या संघर्ष रहे आपके अब तक के सफर में, वो बताएं। एक लड़की जब भी आगे बढ़ती है तो लोग ये नहीं देखते कि वो मतलब किन कठिनाइयों से होके आगे आ रही है। लोगों का बस काम होता है ट्रोल करना। वो ये नहीं देखते कि अगली ने क्या फेस किया है, उसके घर वालों ने उसको अगर अलाउ करा है तो वो सही ही कर रही होगी। बट आज का वही है ना कि सब मतलब जो 1-2 प्रोफेशन है उन्हीं में जाना चाहते हैं। जैसे कि सब चाहते हैं कि हाँ इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, इसकी लग गई, आपकी बेटी इतने टाइम से बाहर रह रही है, क्या कर रही है। बट अगर सभी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो फिर बाकी के भी तो फील्ड है, उनमें कौन जाएगा। अगर सब यही सोचे कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर यही बने, तो बाकी की लाइनों में तो फिर कोई भेजेगा ही नहीं अपने बच्चों को। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, और यही नहीं कि मतलब सिर्फ गांव वाले, जो गांव में लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है, मतलब कि हाँ ये फील्ड में जा रही है, ये कर रही है, कपड़े ऐसे पहने हैं, बहुत सारी चीजों का होता है। अगर सोशल मीडिया पे फोटो भी अपलोड कर रहे हैं, योगा सेशन ले रहे हैं, तो योगा में सीधी सी बात है, सूट साड़ी पहन के तो योगा क्लासेस लेने से रहे। तो ये सब चीजें तो आती रहती है, मतलब कि अभी भी होता है। बट फिर भी जब से ये कोरोना काल आया है और ये मोदी जी ने बहुत मतलब योगा का प्रचार किया, उसके बाद में लोगों की थोड़ी बहुत मतलब सोच बदली है इसको लेके। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। छोटा जो होम टाउन है, मतलब कि गांव से बिलोंग करना और फिर इस फील्ड में आगे जाना, लोगों को यही लगता है कि बस बैठे हैं वहां पे, पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें तो अभी भी होती है।
अच्छा, तो जिस तरह से आपने कहा ट्रोल करते हैं लोग या ताने बाने उनको कह सकते हैं आसान शब्दों हाँ में, जी। जो घर वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं या बाहर के लोग भी हैं, वो ताना देते हैं, तो उस चीज से आपने कैसे डील किया? आपने इग्नोर किया उसको या फिर उन्हें प्रूव करके दिखाया, या मतलब आप क्या थिंकिंग रहती है आपकी कि क्या करना चाहिए ऐसे ताने बानों के लिए? ऐसे लोगों के लिए हर महिला को खुद को खड़ा होना पड़ता है। अपन ये नहीं सोच सकते कि मेरे साथ में मेरा भाई खड़ा है, मेरे पापा मेरा सपोर्ट करे। ये इन सब चीजों के लिए खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। वो एक बार बात करेंगे, 2 बार बात करेंगे, बट जब उनको भी लगेगा ना कि कुछ अच्छा कर रही है, तो उनकी अपने आप बंद हो जाएगा। कब तक करेंगे वो? वही चीज है कि खुद के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और सिर्फ ये मतलब कि औरतों के लिए आदमी ही ऐसी बातें नहीं करते, औरत के लिए ही बोलती है ऐसा। एक लड़की होके भी वो बोल देती हैं, बट ये सब चीजें तब तक है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक 2 लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोल देते, तो वो तब अपने आप उनके मुंह बंद हो जाते हैं। अच्छा, एक औरत होने के नाते भी आपने कहा, तो अभी महिलाओं की बात कर लेते हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो ऐसा क्या है अभी की जो महिलाएं अभी सबसे ज्यादा फेस कर रही हैं परेशानी, या उनकी दिनचर्या उनका कारण बन रही है परेशानियों में? क्योंकि बीमारियां बहुत सारी आ चुकी हैं, तो कुछ भी बीमारी हो जाती है महिलाओं को और महिलाएं ध्यान नहीं दे पाती कामकाज में, वर्क में, ऑफिस टाइम में। तो ऐसी क्या चीजें हैं, दिनचर्या महिलाओं की है कि वो खराब हो गई हैं, या आप क्या कारण समझती हैं बीमारियों का? बीमारियों का ये होता है कि मतलब एक तो वो घर के कामों में अपन ये सोचते हैं कि हाउस वाइफ है, वो कुछ नहीं कर रही, बट हाउस वाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती। अभी कोरोना काल में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट उनका तो फिर भी वो अपना काम कर ही रही है, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक उन्हें हम नहीं समझेंगे तब तक वो अपनी चीजें खुल के बता ही नहीं पाएंगे अपन को। तो उनको टाइम निकालना चाहिए अपने मतलब कि घर के कामों से, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक, मतलब हल्का जो भी है वो करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अपने जो उनकी इच्छाएं हैं वो उनको दबानी नहीं चाहिए। सबकी इच्छाएं होती है, वो एक फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, बट कभी हम उनके बारे में नहीं सोचते। जैसे मेरी मदर भी है, तो हम ये नहीं जानना चाहते कि वो क्या चाहती थी। आज मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ ये हो, बट उनका मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती थी। तो यही है कि मतलब उनको अपना एक्सरसाइज के लिए, इनके लिए टाइम निकालना चाहिए, और जो भी है खुल के करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आज के टाइम में बोला जाता है कि महिलाएं मतलब पुरुष से आगे है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी ये मानना पड़ेगा कि ये पुरुष प्रधान देश ही है। पुरुष प्रधानता की बात की आपने, तो अभी महिलाओं का जो स्तर है सुरक्षा की नजर से देखें तो सुरक्षित तो शायद महिलाएं कहीं भी नहीं है। किसी भी, चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा सा गांव हो, हर जगह हम तमाम रेप की, छेड़छाड़ की खबरें हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं। कभी ऐसा दिन नहीं गया जब हमने इस तरह की खबरें ना सुनी हो। तो उन सब चीजों के लिए आपको नहीं लगता कि योगा से ज्यादा महिलाओं को अभी सेल्फ डिफेंस की जरूरत हो गई है? सेल्फ डिफेंस ही तब करोगे जब आप मेंटली स्ट्रांग होगे, और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने अभी आपको यही बोला थोड़ी देर पहले कि फिजिकली स्ट्रांग उतना मैटर नहीं करता जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। तो मेंटली स्ट्रांग होंगे आप अगर होंगे तो इन सब चीजों से आप आसानी से डील कर सकते हो। तो आपके योगा के अलावा भी क्या आप इस तरह की फिटनेस ट्रेनिंग देती हैं जिससे गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस का मोटिवेशन मिलता हो, या उन्हें इस तरह का कोई प्रोग्राम है आपके? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, बट जैसे हमारा सेंटर है तो वहाँ पे मतलब फिटनेस को लेके ही है, तो उसमें मतलब फिजिकली एक्सरसाइज भी बहुत करवाई जाती है। तो फिजिकली वैसे ही लड़कियां बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज करती है, वेट लिफ्टिंग करती है, तो जरूरत नहीं है। और मेंटली अगर स्ट्रांग है तो फिजिकली थोड़ी बहुत भी होगी तो चलेगा, वो सब डील कर लेगी वो इन सब चीजों से। अभी अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? क्योंकि इतनी कम एज में आपने इतना सब कुछ देख लिया है, जान लिया है, फिटनेस के प्रति आप जागरूक भी हो गई हैं, लोगों को भी कर रही हैं। आगे का क्या प्लान्स हैं? किस लेवल पे आप जाना चाहती हैं, या किस लेवल पे मोटिवेशन करना चाहती हैं? क्या प्लान्स? आगे का मेरा यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बता पाऊं कि मतलब आज के टाइम में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तक
अपन खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा आपसे प्यार नहीं करेगा। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक सब ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कि अभी शहरों में तो फिर भी बढ़ रहा है इसको लेके, बट गाँव में जैसे मेरा होम टाउन है तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे भी इन सबको लेके योगा, इन सबको लेके वहाँ पे अवेयरनेस बढ़े और मैं उनके लिए वहीं पे कुछ स्टार्ट करूँ। तो मेरे फ्यूचर प्लान यही है कि मैं मतलब योगा में ही मुझे आगे जाना है, मुझे इसी फील्ड में अच्छा करना है ताकि लोग मुझे इसी के थ्रू जाने। एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं फिटनेस के लिए, तो महिलाओं के लिए या आम आदमी के लिए, आप ऐसी यूथ के लिए, क्योंकि आपने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, तो लड़कियां भी हैं तो आपको आइडल मानती हैं कि किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया है, मोटिवेट होती हैं कि हम भी इसी तरह की फिटनेस रखें। तो आप यूथ को भी क्या ऐसी एडवाइस या टिप्स आप अपनी तरफ से देंगी? डीपीके न्यूज़ के दर्शकों को और तमाम दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? मैसेज क्या होगा? मैं यही बताना चाहती हूँ कि जितना मतलब जितना हो सके अपने लिए टाइम निकाले, चाहे वो दिन में 20 मिनट ही क्यों ना हो, खुद को टाइम दे। मतलब आज से ही ये सोच ले कि मैं अपने आप को 20 मिनट मुझे देने ही है। तो उसमें आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा आसन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेली डेली अपन एक ही चीज कर रहे हैं, तो उससे बोर भी हो जाता है इंसान कि मैं तो एक ही चीज कर रहा हूँ। तो कभी मॉर्निंग वॉक कर ली, कभी योगा कर लिया, या कुछ कार्डियो, कुछ भी एरोबिक्स, कुछ भी फॉर्म हो, बट 20 मिनट खुद के लिए निकाले और एक मेडिटेशन जरूर करें। तो ये थी हमारे साथ रूबी। इस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास पेशकश थी, क्योंकि फिटनेस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है। तभी हमने सोचा कि सभी दर्शकों के लिए एक ऐसी फिटनेस लेवल की जागरूकता सभी के लिए आए, और क्योंकि एक अलग मुकाम है ये, हर चीज़ हर जगह महिलाएं जब हम देखते हैं तो बॉलीवुड में हो गई तो चर्चित हो जाती हैं, स्पोर्ट्स में चर्चित हो जाती हैं, पॉलिटिशियंस में चर्चित हो जाती हैं, और योग का जब नाम होता है तो सबसे पहले शायद बाबा रामदेव के अलावा लोगों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती है। तो आज हमने ऐसी शख्सियत से मुलाकात की है जो फिटनेस लेवल को समझती हैं, जानती हैं और लगातार जागरूक भी कर रही हैं। शुक्रिया कहना चाहूँगी आपको डीपीके न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारे साथ रूबी, और महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। और एक बात और कहना चाहूँगी कि योगा के साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि आज समय ऐसा आ चुका है जब टक्कर से टक्कर देने, कंधे से कंधा मिलाने के लिए ज़रूरत है कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें, अंदर से स्ट्रांग रखेंगे, जैसा कि रूबी ने कहा, तभी आप फिजिकली किसी से लड़ पाएंगे। तो अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखिए। डीपीके न्यूज़ के साथ मैं हूं अदिति, कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।